दोस्तों, अनुपात और समानुपात के अंदर आयु से संबंधित प्रश्नों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये तभी तक मुश्किल होता है जब आप इन प्रश्नों को बेसिक मेथड से बनाते हैं। अगर आप इनको ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो ये बहुत आसान लगेंगे और बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इन प्रश्नों को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, और साथ में कॉन्सेप्ट, इनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक आपको बने रहना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि एज से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्नों से ही शुरू करेंगे, उनसे ही ट्रिक, उनसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये आपके अनुपात और समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही हो जाएगा। इसके बाद जो आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए ट्रिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? देखिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके हर एक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये टाइप जो है ये कभी छूटा नहीं है आपके किसी भी एग्जाम में। ठीक है ना? तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल क्या दिया गया है? ए और बी का जो रेशियो है वो 4 और 3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, बी की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, देखिए, अगर वर्तमान में देखें तो ए और बी का रेशियो कितना है? 4 और 3 का। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक तरीके से ही बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा? अगर देखें तो वर्तमान में आयु हो जाएगा 4x और 3x हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष है। तो भाई ए की वर्तमान में कितनी आयु है? 4x है। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 4x + 6, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 6 वर्ष बाद ये आयु कितना कह रहा है यहाँ पे? 26 वर्ष। तो 4x + 6 की वैल्यू 26 हो गई। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, अच्छा 4x की वैल्यू कितनी होगी? 6 उधर जाके घटेगा यानी 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई दोस्तों। अब पूछा क्या है? b की वर्तमान आयु। b की वर्तमान आयु कितनी है? 3x है। x की वैल्यू 5 रख दीजिए तो 3 × 5 हो जाएगा 15। तो b की जो वर्तमान आयु है वो हो कितनी जाएगी? 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ये तो एकदम सिंपल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। इसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 4 और 3 की है। कह रहा है 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद ना 26 की होगी, अभी कितनी की होगी? अभी 20 होगी, तब ना 6 वर्ष बाद 26 का होगा। तो वर्तमान में ए का जो रेशियो है वो 4 यूनिट है, लेकिन वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो 4 की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु कितने यूनिट है? 3 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को करवाएंगे और ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने 12-13 प्रश्न आपको यहाँ पे लिए गए हैं, तो उनको सारे को करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ें। इस प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 1 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, वर्तमान में कितना है? दोनों का आयु का अनुपात 2 और 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 2x और 1x मान लेंगे। 1x हो गया, है ना? क्योंकि अनुपात में 2 और 1 का दिया है, तो वर्तमान आयु 2x और 1x हो जाएगी। उन दोनों की आयु का गुणनफल, यहाँ पे कह रहा है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है? ये 200 के बराबर है। तो इसको x मान के ही बनाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपकी चीज़ें, है ना? डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो। अच्छा, ये कितना हुआ? 2x², यानी x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 200 में, यानी कि कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ पे कितनी आयु होगी? भाई यूनिट तो आपका कितना दिया था? यहाँ पे 2 और 1 का दिया था। x की वैल्यू 2 है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे
20 होगी, है ना, 10 दूना 20, और एक x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 10 और 20। वैसे ये पॉसिबल तो है नहीं कि यहाँ पे पिता 20 साल का हो और बेटा 10 साल का हो, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन प्रश्न में बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, दोनों में 5-5 वर्ष ऐड कर दीजिए। इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, अनुपात पूछा है ना, दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। तो 5 और 3 का रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सेशन लंबा ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करा पाएंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ, है ना। चलिए देखिएगा साथियों, राधा की आयु 40 वर्ष और राजीव की आयु 60 वर्ष है। अभी वर्तमान में दोनों की आयु 40 और 60 है क्रमशः। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था। इसको तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन अगर आप करेंगे ना तो ये ज़्यादा आसानी से होगा। यहाँ पे राधा और राजीव, इनकी आयु कितनी दी गई है, वर्तमान में 40 और 60 की दी गई है। ये है आपका राजीव का, ठीक है, ये है आपका राजीव का, और ये है आपका राधा का, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कितने साल पहले उनका जो रेशियो था 3 और 5 है। आप ऑप्शन में कर दीजिए ना। यहाँ पर अगर देखें 40 साल पहले, तो 40 साल पहले बताइए, इसमें 40 घटा दीजिए। वर्तमान में भाई राधा की आयु 40 है, तो 40 साल पहले कितनी होगी, 0 वर्ष की रही होगी। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, अनुपात 0 में तो आता नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको चेक करके 10 साल पहले अगर ले जाएँ तो 10 साल पहले भाई कितना हो जाएगा, दोनों की आयु 10 साल पहले कितना हो जाएगा। इसका अभी 40 है तो 10 साल पहले कितना होगा, 10 इसमें से घटा दीजिए यानी 30, और इसका हो जाएगा 10 साल पहले 50। इनका रेशियो अगर देखें हम लोग तो कितना आ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 और 5 का आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, यही तो इस प्रश्न में बोला ही था कि कितने साल पहले 3 और 5 का रहा होगा, तो 10 साल पहले, क्योंकि 10 घटाते ही उनका रेशियो 3 और 5 आ गया। तो 10 साल पहले ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे भी चेक करें, इन दोनों को चेक करेंगे तो नहीं आएगा 3 और 5 का रेशियो। अगर 25 साल पहले देखें तो 25 साल पहले कितना होगा आयु बताइए, तो 25 वर्ष पहले। 40 में 25 घटाइए 15, यहाँ पे 60 में 25 घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 है ना, 45 हो जाएगा। अगर देखें इनकी तो 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 1 और 3 का रेशियो आ जाएगा। क्या 3 और 5 का आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे इसको भी चेक करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस टाइप के सवाल जहाँ पे डाटा लंबा लंबा दिया होगा तो इस टाइप के सवालों के लिए ट्रिक बना हुआ है, वो ट्रिक हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। ये नहीं कि बस इसमें ट्रिक नहीं बताए तो छोड़ के चले जाएँ क्लास को, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा देखना है क्लास को। आगे के क्वेश्चन में हम ट्रिक की बात करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है और क्या तरीका है लगाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन प्रश्न पे, ठीक है। अब इन प्रश्नों के लिए करने का तरीका बताएंगे। लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1 और 2 है। आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3 और 5 हो जाता है। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिएगा यहाँ पे अगर 2 आदमी हैं, एक है लालू और एक है बालू, ठीक है। वर्तमान में यानी नाउ प्रेजेंट टाइम में जो इनके आयु का अनुपात है वो लालू का 1 रेशियो है और बालू का 2 रेशियो में है, ठीक है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात यानी 7 वर्ष बाद 7+ लिख रहे हैं, मतलब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, 3 और 5 का हो जाता है दोस्तों। अब एक चीज़ का जब आप ऐसे डाटा लिख रहे हों तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि जो आयु पहले आएगी उसको पहले लिखना है, यानी ऊपर लिखना है ना। 7 वर्ष बाद जो बाद की आयु है उनको नीचे लिखेंगे, बाद की आयु का अनुपात जो होगा वो नीचे आएंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों, अभी में और 7 साल बाद में अगर गैप देखा जाए, कितने साल का गैप होगा, 7 साल का गैप, क्योंकि 7 साल बाद ही 1 से 3 हो रहा है और ये 2 से 5 हो रहा है, तो कितने साल का गैप है, उस गैप को हम लोग नीचे लिखेंगे। 7 साल का गैप है, 7 को नीचे लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों किस में थे, रेशियो में थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगाते हैं, ये मेथड बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से सीख लीजिए इसको, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं इससे। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे, यानी घटा देंगे। तो 5 × 1 = 5, 3 दूना 6, 6 और 5 का डिफरेंस आएगा 1, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,
1 यूनिट की जो वैल्यू है, अब नीचे भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ले लीजिए डिफरेंस, 7 त्रिक 21 और 7 पन्ना 35, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, है ना, 35 में से 21 घटाएंगे 14 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 14। अब क्या पूछा था? बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। हाँ, ये जो आया है 1 यूनिट का वैल्यू, यहाँ से जो आएगा 1 यूनिट की वैल्यू, उस 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा दोस्तों ऊपर वाले में रखा जाएगा, ऊपर वाले अनुपात में, नीचे वाले अनुपात में आपको नहीं रखना है, बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करिएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई यहाँ पे लालू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 का वैल्यू 14, 1 का वैल्यू 14, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का वैल्यू 14 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ये है ना, 14 दूना 28। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी गई थी। बड़ा कौन है इसमें? बालू है, देख सकते हैं, इसकी 28 वर्ष है, इसकी 14 वर्ष है ना। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी कि 28 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। यही तरीका आपको हर एक सवाल में लगाना है, और सवालों का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन तरीका आपको यही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते जाइएगा, बस आप देखते जाइए पूरा वीडियो। बेहतरीन सवाल लेके आए हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। देखिएगा, ये सवाल बीच में एक सिंपल सा सवाल आ गया है। कह रहा है यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की वर्तमान आयु 26 वर्ष है, तो यहाँ पे इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको सोचेंगे तो 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा। P की वर्तमान आयु कितनी है? 15 वर्ष है दोस्तों, है ना, ये P का वर्तमान आयु है, और Q का 6 साल बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में कितना होगा? 20 वर्ष का होगा ना, वर्तमान में भी 20 का होगा, तभी तो 6 वर्ष बाद 26 का होगा, यानी Q की वर्तमान आयु हो गई कितनी? 20 वर्ष। 26 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 20, इस तरीके से। तो Q की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, रेशियो निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 से दोनों काटिए, 5 3 15, 5 चौको 20, 3 और 4 का रेशियो। सिंपल सा सवाल था, बहुत सिंपल था ये, इसको हमको शुरू में करवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी करवा दिए हैं, सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2 और 3 था, 1 साल पहले था इतना, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बहनें हैं, 2 बहनों को हम लोग A और B मान लेते हैं। इनका कितने साल पहले? 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले कितना था यहाँ पर? 1 वर्ष पहले 2 और 3 का रेशियो था। तो 1 वर्ष पहले अगर हम आयु देखें तो कितना हो जाएगा? इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, x मान ही लीजिए। वर्तमान में भाई A की 1 साल पहले 2x आयु था, तो अभी कितना होगा? 2x प्लस 1, 1 वर्ष ज़्यादा हो गया, 1 वर्ष बड़ी हो गई वो, है ना। तो अभी वर्तमान में A की आयु कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 1, और B की 1 वर्ष बाद, मतलब 1 साल पहले तो 3x था, अभी कितना होगा? 1 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ये वर्तमान का आयु है, ये किसका है? प्रेजेंट का आयु। प्रेजेंट का आयु इन दोनों का इतना है। कह रहा है वर्तमान आयु का योग 12 है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 12 का आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। तो 3 2 5, 2 उधर जाके घटेगा, तो 5x बराबर हो गया 10 यहाँ से, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। पूछा क्या था? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, एक का 2x है, एक का 3x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2, तो 2x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू 2, तो 3x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 4 और 6 यहाँ पर आएगा दोस्तों, है ना, 4 और 6 आ जाएगा। 4 और 6 आपके ऑप्शन में किसी में नहीं दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर वर्तमान आयु का पूछा है ना, वर्तमान आयु। तो भाई देखिए, 1 साल पहले ये 4 की थी, तो अभी कितनी होगी? 5 की हो गई होगी वर्तमान में। और 1 साल ये B जो है, ये बहन 6 साल की थी, तो अभी कितनी की हो गई होगी? 7 साल की हो गई होगी, यानी 5 और 7 इसका आएगा आंसर, है ना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वर्तमान में पूछा है, 1 साल पहले का नहीं पूछा, हमें यहाँ पे 1 साल पहले का निकाल दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल कह रहा है इसमें PQR की आयु 4, 7 और 9 है, इनका जो अनुपात है वो 9 है, 4, 7, 9 है। 8 वर्ष पहले R की आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। इसमें भी आपको वैसे ही कुछ मानना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि R की आयु, Q की आयु, वर्तमान 8 वर्ष पहले, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, समझ लीजिए। वर्तमान में तीनों की आयु हो कितनी जाएगी? अगर माने तो 4x, 7x
और 9x होगी, है ना, क्योंकि अनुपात दिया है तो तीनों के साथ x लगा देंगे तो वो आयु निकल जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं 8 वर्ष पहले r की आयु, ये हमारा p था, ये q था और ये r था। r की 8 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? 9x में से 8 घटा देंगे तो r की वर्तमान आयु 9x है, तो 8 वर्ष पहले 9x - 8 हो जाएगी। जो r की वर्तमान 8 साल पहले की जो आयु है वो q की वर्तमान आयु के बराबर है। q का वर्तमान आयु कितना है? 7x है, इसके बराबर है। बस यहाँ से कर लेंगे तो 7x इधर आके घटेगा, 8 उधर चला जाएगा, तो 2x = 8 आ गया। मतलब कि 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कह रहा है वर्तमान में उनकी आयु का योग। अभी भाई नाउ प्रेजेंट में तीनों की आयु ये है, तीनों को जोड़ दीजिए तो 4x 7x और 9x तीनों मिलाकर हो जाएगा 20x। तो सभी का आयु का ये टोटल हुआ 20x। x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 20 चौक 80, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। देखिए कितना आसान है। सवाल को समझिए, उसकी नस को पकड़िए। एक बार सवाल समझ में आने लगा ना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लैंग्वेज दिए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर कि आपको खुद ही नहीं समझ में आता है कि करना क्या है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, समझने के साथ साथ उसका यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना ये आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये आपका प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस खूब सारा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस सवाल को। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3 और 1 था। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पिता और पुत्र, है ना, पिता और पुत्र। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे 10 वर्ष पहले। कब की बात की जा रही है? 10 वर्ष पहले, तो 10 माइनस पे जो इनकी आयु का अनुपात था वो 3 और 1 का था, है ना, 3 और 1 का था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद 2 और 1 का हो जाएगा, यानी 10 प्लस पे ये जो रेशियो है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? कन्वर्ट होके 2 और 1 का हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 10 साल पहले अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये प्रेजेंट वाला लाइन है। ठीक है, 10 साल पहले 3 और 1 का था, 10 साल बाद 2 और 1 का हो गया, यानी कि 3 से 2 होने में कितने साल का गैप हुआ? यहाँ पर 10 साल पहले और 10 साल बाद में कितने का गैप होगा? 20 साल का गैप होगा, यानी -10 से +10 के बीच में 20 साल का गैप हो गया दोस्तों। ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। तो 3 से 2 होने में यहाँ पे पहले इतना था, अब रेशियो ये हो गया है, तो यहाँ से यहाँ चेंज होने में कितने साल का गैप हुआ? गैप 20 साल का हुआ, और उस गैप को हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। 20 साल का यहाँ पर गैप हुआ। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो कितनी गई? यहाँ पे देखिए 20 दूना 40, 20 × 1 = 20, 40 में से 20 घटाएंगे आ जाएगा 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे 10 साल पहले पुत्र की आयु 20 साल, भाई 1 यूनिट का वैल्यू 20 है ना। पिता की आयु कितनी होगी दोस्तों? 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू 20 दिया 60 हो जाएगी। पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। यहाँ पे 10 साल पहले 60 साल का था, वो 10 साल पहले कितने साल का था? 60 साल का था। अभी कितने का हो गया होगा? 60 10 70, यानी कि 10 साल बड़ा हो गया होगा ना। प्रेजेंट का आयु पूछा है तो 10 साल इसमें बढ़ा दीजिए, यानी अब वो कितने का होगा? पिता 70 साल का हो गया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। भाई 10 साल पहले 60 का, तो अभी कितने का? 70 का। ये नहीं कि घटा दे, 60 में 10 घटा दे तो 50 आ जाएगा। 50 ढूंढते रह जाएंगे, इस ऑप्शन में मिलेगा नहीं। अगर देगा ऑप्शन में तो कन्फ्यूज होकर कहीं 50 ही ना मार दें, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पर दोस्तों सवाल अगला दिया है कि लीला अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ी है, यदि उनकी आयु का अनुपात 23 और 11 है। यहाँ पे लीला है, ठीक है, यहाँ पे लीला है और यहाँ पे उसका बेटा है, ठीक है, LB बेटा है ये, और ये खुद लीला है। तो आयु का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया गया है आपको? यहाँ पर 23 और 11 का दिया गया है। कह रहा है लीला अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ी है। अगर रेशियो में देखें तो कितनी बड़ी है लीला? यहाँ पर भाई उसका बेटा 11 का है, वो 23 की है, तो यहाँ पर अगर रेशियो में देखें कितना बड़ा है ये लीला, कितनी बड़ी है? तो 23 में 11 घटा दीजिए आपका 12,
तो 12 यूनिट वो बड़ी है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल में तो 24 वर्ष बड़ी है, तो इसी 12 की वैल्यू हो जाएगी 24। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पूछा क्या है, लीला की आयु कितनी है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो भाई यहाँ पर 23 यूनिट है, तो 1 का वैल्यू 2, तो 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 दूना कितना होगा, 46 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो 46 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि अच्छा सवाल है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7 और 9 है। अभी वर्तमान में कितना आयु है इनका, 4, 7 और 9 का रेशियो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वर्ष पहले ये बोला है कि 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी थी, 56 वर्ष थी। टोटल आयु 8 साल पहले 56 वर्ष थी, है ना। अगर देखा जाए दोस्तों तो 8 साल पहले तीनों मिलाकर यानी मान लीजिए हम तीनों को मान लेते हैं, ए बी और सी मान लेते हैं। तीनों का जो आयु है 8 साल पहले, वो तीनों का आयु मिलाकर 56 वर्ष हो रहा था। अब की अगर बात करें तो भाई सब 8-8 साल बड़े हो गए होंगे, तीन के तीनों 8-8 साल बड़े हो गए होंगे, है ना भाई। ये 8 साल पहले का है, अभी 8-8 साल तीनों बड़े हो गए होंगे, यानी कि तीनों के आयु में 8-8 साल की वृद्धि हो गई होगी। यानी उनके टोटल आयु में कितने की वृद्धि हो गई होगी, 8 + 8 + 8 यानी कि 24। तो इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो उनकी आयु का टोटल कितना होगा, प्रेजेंट में कितना होगा, 56 तो पहले ही था, तीनों 8-8 साल बड़े हुए होंगे, तो यहाँ पे टोटल 24 साल बढ़ गया होगा इनके योग में। तो इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80, ठीक है। तो अब जो है, अब उनकी टोटल आयु कितनी होगी, 80 होगी प्रेजेंट में। और ये रेशियो किसका दिया है, प्रेजेंट का ही दिया है। तो भाई प्रेजेंट का अगर रेशियो का सम देखें तो 7, 4, 11, 11 और 9 हो जाएगा 20। प्रेजेंट में रेशियो में टोटल कितना है, 20 का है, लेकिन प्रेजेंट में एक्चुअल टोटल कितना है, 80 का है। तो 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 यानी कि 4 हो जाएगा। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा होगा, जिसकी रेशियो सबसे ज़्यादा होगी, 9। तो 1 का वैल्यू 4, तो 9 का वैल्यू 9 चौक 36, ठीक है दोस्तों। तो 36 इसका सही आंसर आएगा। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 36 होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न। 2 भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला यहाँ पे लग रहा है। कह रहा है 2 भाइयों के आयु का योग और अंतर का अनुपात 5 और 1 दिया है। उनके भाइयों के आयु का अनुपात नहीं दिया, आयु के सम और डिफरेंस का यहाँ पे रेशियो दिया गया दोस्तों। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु क्या होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए सवाल बहुत मस्त है। तो पहले भाई की आयु हम मान लेते हैं ए और दूसरे भाई की मान लेते हैं आयु बी, वर्तमान आयु। दोनों भाइयों की आयु का योग कितना होगा, a + b होगा, और आयु का अंतर कितना होगा, a - b होगा। ये जो रेशियो दिया है, इसका रेशियो मतलब डिवाइड, ये जो रेशियो दिया है वो 5 और 1 का दिया है, यानी 5/1। अब यहाँ पे जब इस फॉर्मेट में आपको दिया रहता है a + b / a - b और इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a और b की वैल्यू रेशियो में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। यानी ऊपर प्लस है तो एक बार प्लस कर देंगे इन दोनों को, 5 1 6 आ जाएगा। नीचे माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 5 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे डिवाइड करिए तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ए और बी का जो रेशियो है, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 3 और 2 आ गया। a/b की वैल्यू हमको मिल चुके हैं 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ऐसा कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू निकाल लीजिए, b को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 3/2 × b, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 96 है। गुणनफल क्या होगा भाई, एक की आयु a है, दूसरे की आयु b है, तो यहाँ पे दोनों की आयु का गुणनफल यानी a × b, ये कितना दे रखा है आपको, 96 दे रखा है। यहाँ पे क्या करिए, a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 3/2 × b, तो a के जगह पर हो जाएगा 3/2 और × b
और इक्वल टू इंटू में ये तो b है ही, और इक्वल टू 96 हो गया इधर आपका, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, इधर ले जाके 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, b इंटू बी, ये हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू 3 से इसको काटेंगे अगर, 3 3 9, 3 दूना 6, 32 से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 64 आएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √64 मतलब 8। तो दूसरे की जो आयु है वो 8 आ गई, एक की आयु 8, तो 8 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ इस ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ठीक है। तो b की वैल्यू 8 सिर्फ एक ही में है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे चाहे तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए b की वैल्यू, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना होगा 3/2 और इंटू b का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ से 4 और 4 तियाँ हो जाएगा 12, है ना। तो 8 और 12 होगा, या 12 8 कहिए, ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा किस टाइप के सवालों को कैसे किया जाना है, ठीक है। 10 वर्ष पहले हो, 5 वर्ष पहले हो, 8 वर्ष बाद हो, उन सब में आपको अनुपात के हिसाब से सवाल करना है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप डेली वीडियोस आती हैं उनको देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ्स कितना इजी है, ठीक है ना। और वो इजी तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक तो आपका कॉन्सेप्ट ही है, मेन आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो बाकी ट्रिक वगैरह वैसे ज़रूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट से ही आपका ट्रिक निकल के आता है, ठीक है, कहीं और से नहीं आता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दिए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, मस्ती से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा और सीरियस होकर पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।